है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं प्रायोरिटी। आप लोगों ने अभी इनबॉक्स करना है सभी ने, मुझे आंसर बताना है इस चीज का। 2 + 2 × 2 इक्वल टू, बताएं क्या होता है। क्विकली क्विकली मैसेज में ना कमेंट करें इसका आंसर। गुड, दो लोगों ने बताया जी। 8 8 परफेक्ट है जी। रिपीट कर दें, मैंने भी बोला कि हमारे पास 2 + 2 × 2 का आंसर बताएं। ठीक है। इंशा ने 8 बताया, महनूर ने भी 8 बताया। अगेन अगेन 6 वाले एक आए हैं। ज्यादातर लोग 8 ही बता रहे हैं, और बिल्कुल, और ये मुझे बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कंसेप्ट है ना वो बड़े पीक के हैं। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना जी। आपको याद है वो चीज? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी, आपको याद होना चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है प्लस से। आप कैलकुलेटर करेंगे ना, 2 + 2 × 2 अभी करें, आपको आंसर 6 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। क्यों 6 मिलेगा? इसलिए कि पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगी। 2 × 2 क्या होता है? 4। देन एडिशन होगी, फिर 6 आएगा। अब देखा जाए ना असूलन, आप लोग भी ठीक थे, आप लोग गलत नहीं थे, आप लोग ठीक इसलिए थे। आपने क्या किया, चूंकि मेरा सवाल ये था 2 + 2 × 2, आपने पहले 2 + 2 किया, 4 आया, फिर आपने 4 × 2 किया तो 8 आया। लेकिन असूल ये नहीं ना, असूल ये क्या, आपने वो पढ़ा होगा ना, डिमोस रूल। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ओके, और एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। डिमॉस रूल ऐसे होता है शायद, AS से। तो बाय रूल क्या है? बाय रूल ये चीज है कि डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस होती है ना, वो वैसे सेम है, बट प्लस माइनस से हाई है। प्लस माइनस से हाई प्रेसिडेंस है डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन, और आपस में ये सेम ही इनकी है। इसी तरह प्लस माइनस की प्रेसिडेंस आपस में तो सेम है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कम है। सो कोई भी स्टेटमेंट जो जो इस तरह की होगी, तो सबसे पहले या तो डिवीजन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन या एडिशन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ऐसे आपको समझ होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? स्क्रीन शो नहीं हो रही? बाकी लोगों को भी नहीं स्क्रीन शो हो रही? जी, किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही? आप पता क्या बात करें, आप ना मुझे पिन करें, आपको, आपने किसी और को पिन किया होगा। ये जिनको स्क्रीन शो नहीं ना हो रही, उन्होंने किसी और को पिन किया होगा, इसलिए नहीं हो रही। आप मुझे पिन करें। चलें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेटिव प्रेसिडेंस में वो बात जो मैंने आपको समझाया वो बहुत जरूरी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह जो मैंने अभी आपको बताया ना, ऑपरेटिव प्रेसिडेंस, ये यही चीज है कि हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। ओके, यही प्रेसिडेंस है, ऑपरेटिव प्रेसिडेंस। तो ये एक उसने ना छोटी सी आपको एक क्वेश्चन दी है, अगर आप लोग इसको समझें, ठीक है। तो आपको ये बात का पता कि सबसे पहले देखें, जो पैरेंथेसिस होती है ना, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हर चीज से हाई होती है। तो सबसे पहले हम उस चीज को सॉल्व करते हैं जो, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, जो पैरेंथेसिस है उसमें आती है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन होगी 5 - 2 की, तो आंसर आ गया 3। ओके। अच्छा, अगेन ये पैरेंथेसिस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब अब सबसे पहले क्या होगी, डिवीजन होगी। 24/3 आंसर आता है 8, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं? 10 × 8 + 13। तो मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस आई है, तो पहले ये परफॉर्म होगा।
10 मल्टीप्लाई बाई 8, 80 प्लस 30, और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 93। तो क्लास ये बात सबको समझ आ चुकी है? कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, चलिए शुक्र है। अच्छा, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, और इसके बाद एक हमारे पास ना और टॉपिक है यहाँ पे, टाइप कास्टिंग का। ये हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसको ना स्विच कर रहे हैं टॉपिक्स को, ठीक है? शायद आप देख लेते हैं, वो हम ना बाद में, चला आपने याद करवाना, वो हम कर लेंगे टॉपिक। अच्छा, इसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर पता क्या करता है? हमारे पास हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हुई थी डिफरेंट, इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी है। इसके अलावा हमने फ्लोट, ओके, फ्लोट के बाद आपने स्ट्रिंग, ये हमने नाम सुने, भी इनको डिटेल से पढ़ना भी है। करेक्टर। अब मुझे नहीं पता कि जो इन डाटा टाइप है ये कितनी स्पेस ले रही है, कितने बाइट। जब हम स्पेस की बात करेंगे तो बाइट के लिहाज से करेंगे ना, कि कितने बाइट मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई होती है, फ्लोट कितने लेती है स्ट्रिंग। उसका क्या तरीका है? आप यूज करें साइज ऑफ एस कीवर्ड, पैरेंथेसिस में उस डेटा टाइप का नाम लिख दें, जैसे इंट, ठीक है? बस इतने से काम से आपको पता चल जाएगा कि जो इंटीजर है इसकी कितने बाइट स्पेस ले रही है। इस तरह फ्लोट का आप लिखें साइज ऑफ, पैरेंथेसिस में लिखें फ्लोट, तो आपको इनकी जो है ना डाटा टाइप, ये मेमोरी में कितने बाइट स्पेस ले रही है, उस चीज का आइडिया हो सकता है। आ जाए नेक्स्ट, ये छोटा सा एक प्रोग्राम है उस चीज की, ठीक है? तो इसने देखें क्या किया, साइज ऑफ करेक्टर, ये उसने मैसेज शो किया, देन साइज ऑफ पैरेंथेसिस में करेक्टर, और सी आउट में लिया हुआ है। तो साइज ऑफ करेक्टर है 1, आपको रिस्पॉन्स मिल गया। इंटीजर का 2 है, तो ये सेम मेथड के साथ सबके जो साइज ऑफ है वो हम चेक कर सकते हैं। ये बात भी क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा जी। ये पॉइंट भी क्लियर है ना, साइज ऑफ वाला? क्वेश्चन हो तो पूछ लेंगे उसके। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कमेंट। एक्सक्यूज मी कमेंट सर, भी, जी जी, ये साइज ऑफ ऑपरेटर अगेन करवा दें, समझ नहीं आई। ओके, मैं करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। इसको हम प्रोग्राम भी कर लेते हैं, ठीक है? आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कमेंट को भी और साइज ऑफ को भी हम प्रोग्राम करके समझते हैं फिर। और ये सर हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। इनपुट एंड आउटपुट वाला टॉपिक है नेक्स्ट। नहीं नहीं, आपने चैप्टर के पीछे क्वेश्चन याद नहीं करने, बस जितना आपको करवाया जाएगा ना वो आपने ध्यान से समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है? बस कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल है सारा कुछ। अच्छा जी, हम चलते हैं हैश इंक्लूड मेन फंक्शन, ठीक है? अच्छा, जो साइज ऑफ है बेसिकली किस लिए यूज होता है? हमने अपनी जो डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास जितनी भी, जैसे इंट डाटा टाइप है, इसी तरह फ्लोट है, करैक्टर है, इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग है,
मुझे नहीं पता कि ये इंटीजर डाटा टाइप मेरी मेमोरी में कितने बाइट स्पेस लेती है, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो इसलिए मुझे साइज ऑफ यूज करना पड़ेगा। मैं देखो ये मेमोरी में कितने बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके लिए क्या तरीका है, आप लिखें सी आउट साइज ऑफ कीवर्ड लिखें हम। डेटा टाइप का नाम है इंटीजर, फिलहाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आगे एंड एंड लाइन, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। ओके, अच्छा ध्यान देखे, ध्यान से। ये उसने बता दिया, एक मिनट again, उसने बता दिया कि जो साइज ऑफ इंट है वो 4 है। यानी कि जो इंट डाटा टाइप है ये 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मेरी मेमोरी में। कितने बाइट? 4 बाइट। इसको मैं मजीद थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकता हूँ, वो कैसे? हम लिख सकते हैं जी, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है ना, मैं यहाँ पे लिखूँ सी ओ साइज ऑफ इंटीजर। स्पेलिंग देख लीजिएगा इंटीजर के क्या है, ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट मैंने जो फंक्शन ऑफ यूज करके उसका साइज बता दिया। ओके, अब करते हैं रन। देखिए वो साइज ऑफ इंटीजर आगे उसने 4 आपको बता दिए। हम लोग मजीद इसे बेहतर कर सकते हैं इक्वल टू के साथ। ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर 4। अच्छा ये मैंने चूंकि सी और 2 लाइनों में किया, अगर मैंने यही काम एक लाइन में करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं चीजें स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी ना कोई दिक्कत ना आए। इस सारी फिगर कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये डन, बस। अब वही काम एक लाइन में हो जाएगा, जो मुझे 2 लाइनें लेनी पड़ी थी ना सी आउट के लिए, वही सेम काम। कोई मसला, कोई एरर आ रहा है, वो देखते हैं कहाँ पे आ रहा है जी। हाँ ये सॉरी, ये इसलिए ज्यादा यूज हो गई थी। अब चेक करते हैं। ओके जी, साइज ऑफ इंटीजर। इसी तरह हम लोग अब इसको कॉपी करें सारे को, पेस्ट करें। मुझे चाहिए जी साइज ऑफ फ्लोट। तो मैंने फ्लोट का साइज निकालने के लिए क्या तरीका है, अब देखते हैं। ठीक है, साइज ऑफ फ्लोट भी 4 है, ठीक है। इसी तरह आपको पता चल जाता है स्ट्रिंग का साइज और करेक्टर का। क्या कह रहे हैं, बुक में इंट का क्या आ रहा है? एक मिनट जी। अच्छा, अब बुक में ना इंट का 4 आ रहा है, बिल्कुल सॉरी 2 आ रहा है, इंट का ना 2 आ रहा है। एक बार मैं करेक्टर का चेक करता, साइज ऑफ करेक्टर चेक करते हैं हम। करेक्टर का 1 आ रहा है। अब इंटीजर का भी 4 आ रहा है और फ्लोट का भी 4 आ रहा है। अच्छा ये बुक ना बड़ी पुरानी है, ये चूंकि हमने फंक्शन बिल्कुल ठीक यूज किया, आप ये नोट करें ना, फंक्शन साइज ऑफ ही है। बट मुमकिन है कि जो इंट था वो पहले 2 का हो, अब 4 का हो गया हो। इन जो लैंग्वेजेस है थोड़ा बहुत तो फर्क आता रहता है इसमें। मेरा ख्याल है जो शॉर्ट एक ना वैल्यू है शॉर्ट की, मैं यूज करता हूँ। एक मिनट, ये डाटा टाइप ये है 2 बाइट की। अभी ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, जो शॉर्ट है ना डाटा टाइप, ये 2, ये भी है इंटीजर ही है। ये जो शॉर्ट डाटा पे इंटीजर ही है, बट ये 2 बाइट की है। अब इंटीजर इट सेल्फ 4 बाइट का हो गया। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस में फर्क आता रहता है। आपका बेसिक जो फोकस होना चाहिए वो इस फंक्शन पे, साइज है आपका, किस तरह आपने फंक्शन यूज करके किसी भी डेटा टाइप का जो साइज है वो चेक करना है। जी अब आपको समझ आ गया, जिनको डेटा समझ आया? Good.
अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कमेंट का। ऐसी है कमेंट बेसिकली ना, इसके दो पर्पज हो सकते हैं। एक पर्पज, पहला पर्पज ये हो सकता है इसको मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ये मैंने एक वर्ड यूज किया है, या डिमॉन्स्ट्रेशन कह लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन, या हम कहते हैं ना किसी भी चीज के लिए कमेंट पास करना, रिव्यूज देना। ठीक है, स्पेलिंग मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं, उस पे नहीं आप लॉजिक पे जाए। रिव्यूज देना होता है ना, आपको जब हमको वीडियो देखते थे हम उसके रिव्यू देते हैं, इस तरह का भी कमेंट, रिव्यूज देना, कमेंट पास करना, डिमॉन्स्ट्रेशन किसी भी चीज की करना, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? पहले पॉइंट का इसका मतलब ये है, देखें जैसे मैंने लिखा ना इंट, ओके, स्टूडेंट मार्क्स, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्या हो सकता है कि मैं ऊपर ना लिखूं, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूं क्या, कि मैं कहूंगा डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल, डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल। तो ये मैंने ना, ये जो मैंने अभी काम किया था, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेट किया मैंने, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी। क्योंकि अब देखें इसके साथ मुझे पता क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ना दो स्लैश, मुझे दो बैक स्लैश ऐड करना पड़ेगी ऐसे करके। ओके, दो बैक स्लैश मुझे ऐड करना पड़ेगी। ये कमेंट करने का तरीका है, कमेंट करने का तरीका ये है। और ये मैंने, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, पता क्या बात है, हमारा जो प्रोग्राम होता है और जो अभी तो हमारा जो प्रोग्राम है तो 10-12 लाइन का ना, बहुत छोटा है। असल में एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है उनकी जो लाइन ऑफ कोड है वो मिलियंस में, बिलियंस में क्रॉस कर देता है। एक बात, सेकंड, कि आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुमकिन है कल कोई नया प्रोग्राम आ जाए मार्केट में, मैं चला जाऊँ कंपनी में, ठीक है, नया प्रोग्राम ज्वाइन कर ले। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, वो लॉजिक मेरी है, आने वाले प्रोग्रामर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी लॉजिक पे प्रोग्राम किया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर अपनी प्रोग्राम की लाइन को या हर फंक्शन को, हर जो ब्लॉक ऑफ कोड को डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, एलेबोरेट करना पड़ेगा, ताकि जो आने वाला न्यू बंदा, फ्रेश बंदा, उसको पता चले मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये पर्पज है कि नए बंदे को समझ आ जाए। अच्छा, एक बात, दूसरी चीज, हम अक्सर अपना खुद का प्रोग्राम भी भूल जाते हैं। मैं आज अगर कोड करता हूँ ना, या आप लोग करते हैं कोड, एक 6 महीनों के बाद या 7 महीनों के बाद हम ओपन करेंगे तो हमें याद नहीं होगा कि ये मैंने किया था। हमें चीजें भूलना शुरू, हमें लगता ही नहीं कि ये पता नहीं मैंने कैसे किया था और क्या तरीका था, दोबारा सीखना पड़ता है। तो फिर उसका भी सोल्यूशन ये है कि आप लोग जो काम करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें उसको। ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेट करें, एलेबोरेट करें, ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। ये बिल्कुल इस तरह, जैसे आपको पता ना, एक लाइब्रेरी में उन्होंने जितने भी चंक्स होते हैं उन पे नाम मेंशन किया होता है, क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं, इतनी तो किताबें होती हैं। उन्होंने हर डिब्बे को या हर अलमारी को कोई ना कोई नाम ऊपर दिया होता है कि भाई ये फलां चीज की है, ये कंप्यूटर का ये कंप्यूटर अलमारी है, फलां फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, ताकि चीजें याद रहे। तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं चीजों को, यही इस तरह हम कहते हैं कि टैग लगाना किसी भी चीज पे ना, वो काम लेबलिंग हो रही है। कमेंट से हम क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। एक बात, कमेंट दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन। अब ये सिंगल लाइन कमेंट करने का ये तरीका कि आप ना दो दफा बैक स्लैश लगा दें। अब ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली मेरे कोड का पार्ट नहीं है, कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करता, कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करता, ये जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए ना, इसलिए इसका ये फंडा है। कमेंट की दूसरी टाइप क्या, मल्टी लाइन कमेंट, फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं चाहूँ ना, अच्छा दूसरा पर्पज ये था, पहला पर्पज कमेंट का, दूसरा पर्पज क्या हो सकता है? दूसरा पर्पज ये होता है कि सम टाइम ना मैंने प्रोग्राम किया तो मेरे प्रोग्राम में गलती है, मिस्टेक आ गई, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार गलती कहाँ पे है। उसका क्या तरीका है कि मैं लाइन बाय लाइन चीजों को एक तो कमेंट कर सकता हूँ। एक चीज, दूसरी चीज कि मैंने अपने कोड को ना चला के डिफरेंट तरीकों से चेक करना होता है कि अब क्या आउटपुट आ रही है, अब क्या आउटपुट आ रही है, तो उसका भी तरीका क्या है कि मैं कमेंट कर लूँ। अब कमेंट फॉर एग्जाम्पल इसके आप यहाँ से समझिएगा ना, ये जो अब देखें, मैं रन करता हूँ, एरर क्रिएट होगा। तो पता क्यों एरर आई? ये दो लाइनों पे, क्योंकि ये जो दो लाइन है ये मैंने रैंडमली इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने कोई लैंग्वेज तो नहीं लिखी हुई थी, एरर आना चाहिए ना।
अब ये जो कि मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका क्या है, आप लिखें स्लैश अस्टेरिक, आपको शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस करेंगे, और ये मैंने ओपन और यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा ऐसे। अब ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड है ना, 2 लाइन्स को मैंने कमेंट कर दिया, अब ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा तो अब एरर भी नहीं आएगा। क्या ख्याल है ना मजे की बात, अब नहीं एरर आया क्योंकि मैंने अब इस लाइन को कमेंट कर दिया। अब कंपाइलर रीड ही नहीं कर रहा, जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा ना इस कमेंट को, एरर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब वो लाइन को रीड कर रहा है और वो कह रहा है ये क्या तुमने लिखा हो, ये तो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ सिंपल। ये मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका है, मल्टी लाइन एक से ज्यादा लाइनों को कमेंट करने का, और ये सिंगल लाइन को कमेंट करने का ये वे है। ओके, और कमेंट के 2 पर्पज है वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये कोड इसी तरह अगर देखें, साइज ऑफ शॉर्ट आ रहा है ना 2, अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा यहाँ से, अब ये मेरा कोड भी बिल्कुल ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, वो लाइन रीड नहीं की जाएगी। देखें, अब आपको आउटपुट में 2 ही चीजें मिल रही हैं, ये वाली और ये वाली। जो सी लाइन को कमेंट कर देंगे कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, उसको रीड नहीं करेगा। और इस तरह आप चीजों को लेबलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी आप इंग्लिश टाइप कोई भी चीज लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। सब कह रहे हैं कमेंट वाले समय अच्छा ओके, कोई बात नहीं, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, आपने क्लास में आपने मुझे बताना है, मैं अगेन इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके, अब टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास। एक दफा रिकॉर्डिंग सुननी है आप लोगों ने, देन मैं इस टॉपिक को अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान नहीं होना। ओके, अल्लाह हाफिज़। फाइनल एग्जाम में सिर्फ प्रोग्राम आ रहे हैं जी, प्रोग्राम भी आ रहे हैं और थ्योरी भी आ रही है, दोनों बैलेंस चीजें होंगी। आपने हर चीज को समझना है, और प्रोग्राम आप डरे ना कि पता नहीं है क्या चीज है। इंशाल्लाह आप लोग बस थोड़ा सा फोकस करें, आप बड़े अच्छे प्रोग्रामर होंगे।